हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो हमने हमारी जो बेसिक सीरीज स्टार्ट की है, हाउ बिगिनर कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद जीरो, राइट। तो उसका ये आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज इसमें हम कवर करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन, हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। ठीक है। और आज हम आपको एक स्ट्रेटेजी समझाएंगे, साथ में वो होगी स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है। ये इंट्राडे के लिए नहीं है, स्पेशल स्विंग ट्रेड के लिए स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन की है। आज इसका हम बेसिक से सब कुछ आपको बताएंगे कि हम सिलेक्ट मतलब जो स्टॉक्स है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट। ठीक है। जैसे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब ये चार्ट ओपन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, गूगल में जाके लिखना है tradingview.com। ठीक है। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप्स। चार्ट ट्रेडिंग के लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जहां पर हम जो भी स्टॉक्स है उसकी जो मूवमेंट है प्राइस की, वो हम लोग देखते हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओपन हो गया, ये चार्ट आ गया निफ्टी का। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने निफ्टी ओपन किया इसके लिए। तो यहाँ पे हम सब ऑफ कर देते हैं। ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, हमने पहले भी कवर किया था, वापस मैं बता देता हूँ। यहाँ जो होगा ये, ठीक है, ये टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 5, 15, 1 आवर, डेली और वीकली। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डी आएगा, डी फॉर डेली टाइम फ्रेम। तो मतलब ये जो एक कैंडल दिख रही है, ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। ठीक है। तो आपने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स उसका मंथली हाई, मतलब जैसे कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, सो अप्रैल मंथ के लिए लास्ट हाई, लास्ट मंथ का हाई मतलब प्रीवियस मंथ का हाई, अगर वो ग्रीन कैंडल से, ठीक है, प्रीवियस मंथ का हाई अगर वो ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप मैन्युअली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप मैन्युअली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यस, तो ये हमने वेदांता का चार्ट लगाया है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से सब निकाल दें। ठीक है। तो ये देखो, ये वेदांता का चार्ट है और टाइम फ्रेम क्या है, डेली। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल मंथ, तो आपको क्या करना है, मैन्युअली जाके मार्च का हाई और मार्च का लो ड्रॉ करना है। तो सपोज ये देखो, ये मार्च हो गया, तो ये मार्च मंथ का लो हो गया। ठीक है। ये मार्च मार्च मंथ का लो हो गया। इसके बाद ये मार्च, और ये मार्च मंथ का हाई हो गया। ठीक है। ये मार्च मंथ का हाई हो गया, ये मार्च मंथ का लो हो गया। आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक्स, ठीक है, आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसको आपको लास्ट मंथ का हाई, मतलब जिस मंथ में आप एनालिसिस कर रहे हो उसके लास्ट मंथ का हाई और लो आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है। आप मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि ये ड्रॉ हो गया, ये मार्च मंथ का लो है, 13 मार्च इसका लो है। और आप ये देख सकते हो यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यस देखिए 29 1 मार्च, और ये इसका हाई है। इसके बाद ये इसका पूरा मार्च मंथ चला, इसके बाद ये क्या है, अप्रैल, मतलब ये हाई हो गया मार्च मंथ का और ये हो गया लो। अगर आपको ये करने में हार्ड लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रीवियस मंथ हाई एंड लो, तो आएगा ये। ठीक है। लोकल लकी 53। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपका, ये आप देख सकते हो हमने जो मैन्युअली ड्रॉ किया, ठीक है, वहां पर ये ऑटोमेटिक लाइन आ गई। ठीक है। मतलब जो कैंडल चल रही है उसके अप और डाउन जो भी दिखेगा, ये हो जाएगा आपका लास्ट मंथ का हाई और लो। आप देख सकते हो। यस, ये प्रैक्टिकली हमने आपको समझा दिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, लाभ, प्रीवियस मंथ का हाई हुआ, ये लो हुआ। आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, आपको सिर्फ बाय करना है और हम सिर्फ स्टॉक्स बाय करेंगे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही इसने लास्ट मंथ का हाई ब्रेक किया, ठीक है, लास्ट मंथ का हाई ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो
इसका ओपन प्राइस था 286 और इसने क्लोज दिया 301 पे, 301। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका जो एंट्री प्राइस होगा, जैसे इसने क्लोजिंग दिया 301, तो ये हो गया आपका एंट्री प्राइस। मतलब इसने क्या किया, लास्ट मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। लास्ट मंथ का हाई कितना था, 289.29। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के भी समझा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। मंथ, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ हाई कितना था, 289। ठीक है, अब इसने क्लोजिंग दिया, आप देख सकते हो ये 2 अप्रैल की है, ये कैंडल है, और इसके पहले की जो कैंडल है वो 1 अप्रैल की है। लेकिन इसने कहाँ पे क्लोजिंग दिया, 287 पे, मतलब इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन 2 अप्रैल को इसने प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक किया। तो आपको क्या करना है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है आपकी एंट्री पॉइंट। मतलब नेक्स्ट डे जब ये ओपन होता है उसके आसपास, तो यहाँ पे आपका हो गया एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, टारगेट बहुत सिंपल रखना है। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना है। तो इसका हाई कितना है, 302। ठीक है, 302। तो आप मैं मतलब कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हो, 302 इसका हाई है। और इसका लो कितना है, 285.85, 285.85। मतलब एक दिन की जो कैंडल है वो है 16.15 रुपए की। ठीक है, सो इसका जो हाई बना है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यस, सो इसका जो हाई है, ठीक है, और जो डिफरेंस है वो हो गया आपका टारगेट। मतलब इसको हम कहेंगे 1:1 का टारगेट। ठीक है, यस। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये यस, मतलब ये 16 रुपए के आसपास का इसका टारगेट है, और 16 रुपए के, मतलब 16 रुपए का आपका रिस्क है, और 16 रुपए का आपका टारगेट है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये, मतलब जो भी कैंडल ने ब्रेक किया है उसका लो 285। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कितना हो गया, 285। वैसे ही एंट्री क्या हो गया आपका, 301, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इधर साइड में ले लेता हूँ, यस। सो एंट्री कितना हो गया, यस, टेक्स्ट एंट्री 301, तो मतलब ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। और अब आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, ये हमारा पहला टारगेट है। मतलब हमारा 16 रुपए का रिस्क है, तो पहला टारगेट क्या होगा, 16 रुपए। तो उसका जो हाई है, ठीक है, मतलब 2 अप्रैल की कैंडल का जो हाई है 302, उसमें हमें 16 रुपए प्लस करना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 318 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट क्या हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। फर्स्ट टारगेट 318 रुपए, इसको हम कहेंगे 1:1, मतलब 16 रुपए का रिस्क और 16 रुपए का टारगेट। ठीक है, अब आपका 1:2 क्या होगा, तो आपको नेक्स्ट और 16 रुपए प्लस कर देने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया है, यस, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, यस, ये आपका हो गया सेकेंड टारगेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टारगेट। सेकेंड टारगेट क्या होगा, ये मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको इजीली पता चलेगा। ठीक है, इसके हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। ठीक है, देखो हमारा एंट्री क्या था, 302 प्लस 16 रुपए, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, प्लस 16 रुपए, ये आपका सेकंड टारगेट है। तो आपका सेकंड टारगेट क्या हो गया, 334 रुपए का। ठीक है, ये आपका हो गया टारगेट। तो यहाँ पे आप लिख लिख सकते हो 334। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड टारगेट। आपको क्या करना है, जैसे ही मतलब आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है, तो आपको 50% क्वांटिटी, आपने सपोज 10 क्वांटिटी बाय की है, जस्ट एग्जांपल, तो आपको 5 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी है, और नेक्स्ट 5 क्वांटिटी आपको सेकंड टारगेट तक वेट करना है। ठीक है, ये हो गया हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स। मतलब क्या हुआ, हमारे हमने क्या किया, मंथली हाई ब्रेक हुआ जिस कैंडल से, उसके हाई
ठीक है, उसके हाई पे हमारी एंट्री होगी उसके नेक्स्ट डे पे, मतलब 3 अप्रैल को हमारी उसके ओपन प्राइस पे एंट्री हुई 9:15 पे। तो मेरा एंट्री क्या है 301। एक आध परसेंट वो अप डाउन हो सकता है, जब ओपन होगा तब तो चलेगा, उसमें आप एंट्री ले सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 285। और ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट है 318 और सेकंड टारगेट है 334। लेकिन जब ये चलता है तो आप देख सकते हो इसने रिवॉर्ड कितना दिया है। यस, इसने रिवॉर्ड दिया है 95 रुपीज का। ठीक है, 95 रुपीज का, मतलब इसका रिवॉर्ड आप समझो 95 डिवाइडेड बाय 16, मतलब 1:6 का प्रॉफिट इसने दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, 1:1 और 1:2 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, और इसमें मतलब क्वांटिटी कितनी लेनी है, कैपिटल कितना यूज किया है, मतलब यूज करना है, ठीक है, रिस्क कितना लेना है, वो पूरी चीज हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू बिकम मास्टर इन स्विंग ट्रेड। उसकी लिंक हम यहाँ पे नीचे बायो में पोस्ट कर देंगे, जिससे आप वो वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको कोरिलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, इस पर अगर कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, मैं आपको ये इंडिकेटर वापस लगा के दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या स्टार करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रीवियस मंथ हाई एंड लो। तो फर्स्ट ही आ जाएगा अगर आपने स्टार किया है, नहीं तो ये नीचे आएगा। ठीक, तो लोकल लकी 553, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे आपको ये ऑटोमेटिक इंडिकेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ हो गई और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ हो गई। इसको मैं हाइड करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, और यहाँ पे भी ये इंडिकेट करेगा 289 ये प्रीवियस मंथ हाई है और 249 हमारा प्रीवियस मंथ लो है। ठीक है, उसके ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, उसके बाद ही हमें बाय करना है। ठीक है, ये हो गया वेदांता। इसका हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने हमारे स्विंग ट्रेड में भी पोस्ट किया था अदानी पावर। ठीक है, यस, अब ये देखिए, तो हमने ये हमारा ये जो प्रीवियस मंथ हाई यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है 580, ये हमारा प्रीवियस मंथ हाई है, और 501 हमारा प्रीवियस मंथ लो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल ने, ठीक है, मतलब ये है 2 अप्रैल, इसने क्या किया, प्रीवियस मंथ हाई था उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज दिया। हमारा प्रीवियस मंथ हाई कितना था 580। अब देख सकते हो इस कैंडल ने क्लोज दिया है 588, मतलब 588। तो हमें क्या करना है, इसके हाई पे बाय करना है और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल सी चीज है, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यस, अब सपोज कि ये आपको देखना है। ठीक है, ये जो मैं लगा रहा हूँ इसको क्या करना है, यस, आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। आपको यूज करना है लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग पोजीशन यूज करोगे तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है, फिर आपको आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, ये आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, मतलब जो आपका रिस्क है, वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, यस, स्टॉप लॉस का अमाउंट कितना है, इसका जो लो है 574 का। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कितना है 574, ये आगे हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब इसकी हम एंट्री देख लेते हैं, एंट्री कितनी की है 588। ठीक है, तो एंट्री भी हम लिख देते हैं 588.45, मतलब वो कल उसके 1-1.5% के आसपास गैप अप के या गैप डाउन होता है तो चलेगा, आप एंट्री ले सकते हो। मतलब हमारा रिस्क कितना है 14.45 रुपए का, मतलब राउंड फिगर 14 रुपए का। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट हमारा 14 रुपए मिलता है, ठीक है, जैसे कि ये 14 रुपए का, ये यस, तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या हो गया, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैल्सी यूज करना है, और हमारी ये जो रिस्क मैनेजमेंट की सीट हमने पूरी डिजाइन की हुई है। तो जब आप हमारा स्विंग ट्रेड वाला वीडियो देखोगे उसके बारे में आपको वो सीट मिल जाएगी, तो जिससे आपको ये कैलकुलेशन इजीली
हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे जो कैंडल ने ब्रेक किया प्रीवियस मंथ का हाई, आपको क्या करना है, जो हाई और लो है उसको माइनस करना है। मतलब 588.45 माइनस 574, तो कितना आया, 14.45। तो अब आपको क्या करना है, 588.45 में 14.45 को प्लस करना है। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 602 रुपए का। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट, ये देख सकते हो। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो गया, 602 रुपए का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये हो गया 602। सेकंड टारगेट क्या होगा, सिंपल, आपको फर्स्ट और सेकंड टारगेट पे एग्जिट मार देना है। तो सेकंड टारगेट सिंपल, उसमें जैसे ये 14, 14 दूनी 28, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 34 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका जो भी हाई है 588.45, ठीक है, इसमें 14.45 प्लस 14.45 मतलब 617 रुपए के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। यस, तो सेकेंड टारगेट कितना होगा, लिख लेते हैं, 617 के आसपास। ठीक है, मतलब 617, 615। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि इतना ही मिले, अगर उसके आसपास भी आता है, जैसे 617 का टारगेट है, ठीक है, और सपोज 616, 615 आया, और वहां से अगर प्राइस रिवर्स हो रही है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी प्राइस उतना टच नहीं करेगी जो हमारा एक्चुअल टारगेट है। तो ये क्या, मार्केट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके आसपास भी आती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ और आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मतलब जिस मंथ में आप ट्रेड करने के लिए बैठे हो उसमें लास्ट ग्रीन कैंडल से आपका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो हमने दो, मतलब दो एग्जांपल आपको हमने बता दिए हैं। ठीक है, पहले वेदांता का बताया, अदानी पावर का बताया। इसको आप प्रीवियस मतलब और बैक जाकर भी टेस्ट कर, मतलब बैक टेस्टिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए, यहाँ पे इसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक नहीं किया। हमें कैसी कैंडल चाहिए, हमें ऐसी प्रॉपर कैंडल चाहिए, ठीक है, जिसकी बॉडी बड़ी हो और वीक छोटी हो। तो आप देखो, जैसे ये मंथ था, ये मंथ था नवंबर का, ठीक है, तो ये अक्टूबर का हाई था, इसने यहाँ पे ब्रेक किया। आप देख सकते हो इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद कितना शानदार रिजल्ट दिया है। मतलब आपका 1:2 तो आराम से आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, ये देखो वापस यहाँ पे इसने एक बार ऐसा किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई भी अलग स्टॉक्स, मतलब आप क्या कुछ भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट का स्टॉक्स ले सकते हो, जैसे कि हम लेते हैं एनबीसीसी। ठीक है, एनबीसीसी ने भी एज पर हमारे सेटअप काफी अच्छा मतलब हमको प्रॉफिट दिया है। तो देखिए, मतलब हमने ये इंडिकेटर लगाया प्रीवियस मंथ हाई और लो का। यस, तो ये देखिए, अब आपको एक वापस एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि ये है जनवरी मंथ, ठीक है, तो जनवरी में हमें रेफरेंस किसका लेना है, प्रीवियस मंथ मतलब दिसंबर का हाई और लो। तो ये जो मंथ है, ठीक है, यहाँ पे है मतलब 86, 86, 85.90, मतलब जहां पर हमारी कैंडल बन रही है उसके यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जो हाई और लो है, ये प्रीवियस मंथ का हाई और लो है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, अब देखिए, यहाँ पर इसने ब्रेक किया 3 जनवरी को दिसंबर का हाई। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको ये इंडिकेटर नहीं यूज करना है तो आप प्रैक्टिकली मैन्युअली ड्रॉ कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे कि ये नवंबर हो गया, यस, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ दिसंबर, ठीक है, ये 1 दिसंबर है, इसके बाद ये अप गया, तो ये इसने हाई बनाया, ठीक है, मतलब ये इसका हाई है दिसंबर मंथ का, और ये इसका लो है दिसंबर मंथ का, मतलब ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से दिसंबर स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये दिसंबर का हाई है, फिर ये वापस नीचे आया, फिर ये दिसंबर, और यहाँ से जनवरी स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, जनवरी मंथ में दिसंबर का हाई ब्रेक किया ग्रीन कैंडल से, प्रॉपर ग्रीन कैंडल से, ठीक है। अब आपका इसका देखिए, जब ये चला ट्रेड तो आपको इसने कितना शानदार प्रॉफिट दिया है, ठीक है। ये है हमारी सेटअप की एक्यूरेसी, ठीक है। जब ये मतलब देगा
मतलब आप मल्टी बैगर सेटअप है ये हमारा, ठीक है। लेकिन आपको इनिशियली हमारे सेटअप को 1:1 और 1:2 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप देखिए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना है? ₹7 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, ₹7 का। मतलब हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई 88 पे। आप देखिए इसने हाई लगाया 176 का, मतलब वो अनबिलीवेबल प्रॉफिट है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। आपका स्टॉप लॉस क्या था? इसका लो, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका लो आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 79.75। इसके बाद आप देखो वो इसके बाद यहां तक आया ही नहीं, ठीक है। तो जब आपका ऐसा ट्रेड चलेगा तो आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एनटीपीसी, ठीक है। ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको क्या करना है? प्रीवियस मंथ का हाई, मतलब जिस मंथ में हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें लास्ट मंथ का हाई और लो, तो हाई एक ग्रीन कलर की कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको मैन्युअली ड्रॉ करके बताया। अगर इसको आप ऐसे ये इंडिकेटर लगा दीजिए तो ये आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको ड्रॉ करने का हेडेक चला जाएगा और इजीली हो जाएगा। ये देखिए, आप कहीं भी बैक में जाओगे तो आपको ये आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब कभी-कभी ऐसा भी होगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है? तो उसका भी एक रिजल्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है? नवंबर मंथ, ठीक है? मतलब अक्टूबर का हाई और लो। तो ये अक्टूबर का हाई है और लो है। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस हिट हमारा। सो कभी-कभी ऐसा भी होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी स्टॉप लॉस है, अगर ट्रेड नहीं चलता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरफ दिखाया कि मतलब जब ट्रेड चला है तब वो उसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि हमारा रिस्क मतलब छोटे से छोटा होता है, वो बहुत रिस्क बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है इसके लिए। हम बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है और लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है तो आपका रिस्क हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स। अब सपोज ये कौन कौन से स्टॉक्स में आपको टेक करना है, तो हमारी पूरी एक सीट उसमें बनाई, हमने एक पूरी हमारी स्टॉक लिस्ट बनाई हुई है। अगर वो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम हमारी जो स्टॉक लिस्ट है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, आपको क्या करना है, कौन से स्टॉक्स में आपको ये देखना है। सो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे सर्च करोगे निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट, ये एनएससी का वेब ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 200 स्टॉक्स, CSV। तो ये एक्सेल की प्रोफाइल में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको डाउनलोड करके ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप इसमें स्टॉक लिस्ट ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉक लिस्ट मिल जाएगी, मतलब ये आपका हेडेक हो गया कब। तो यहाँ से आप स्टॉक लिस्ट देख सकते हो, और अदरवाइज हमारी सिलेक्टिव स्टॉक लिस्ट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और इसमें एंट्री स्टॉप लॉस जो भी चीज है, हमने हमारा स्पेशल एक स्विंग ट्रेड का एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है। उसको आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।